नमस्कार। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जून 2024 महीने में पड़ने वाले त्योहार व उससे जुड़ी हुई जानकारी। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि आखिर किस तारीख को कौन सा व्रत है वह उस दिन का महत्व क्या है। सबसे पहले 2 जून को अपार एकादशी है। ज्येष्ठ माह में अपार और एक निर्जला एकादशी आती है। अपार एकादशी समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशियों में से एक मानी जाती है। अपार शब्द का अर्थ होता है असीमित, यानी कि अपार एकादशी पर व्रत करने वालों को असीमित सुख और धन की प्राप्ति होती है। इसी कारण इसे अपार एकादशी कहा जाता है। इतना ही नहीं, दूसरे शब्दों में अपार एकादशी को व्रतधारियों को असीमित लाभ देने वाली एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस एकादशी के महत्व के बारे में खुद भगवान श्री कृष्ण ने पांडु पुत्र राजा युधिष्ठिर को बताया था और कहा था कि इस एकादशी का व्रत रखने वालों को अपने पुण्य कर्मों के कारण बहुत प्रसिद्धि प्राप्त होती है। 4 जून को मासिक शिवरात्रि प्रदोष व्रत पड़ती है। मासिक शिवरात्रि व्रत हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। हर महीने की यह तिथि भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है, इसलिए इस दिन नियम के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति मासिक शिवरात्रि का व्रत करता है उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, जीवन में सुख शांति बनी रहती है और संतान प्राप्ति, रोगों से मुक्ति के लिए मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रखा जाता है। 6 जून को ज्येष्ठ अमावस्या आती है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ज्येष्ठ अमावस्या मनाई जाती है। यह कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि है। इसके बाद से शुक्ल पक्ष का आरंभ होता है। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या और ज्येष्ठ दर्श अमावस्या दोनों एक साथ हैं। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान देने की परंपरा है। ऐसा करने से पाप मिट जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। स्नान और दान से पितर प्रसन्न होते हैं और वे आशीर्वाद देते हैं। 15 जून को मिथुन संक्रांति पड़ेगी। मिथुन संक्रांति हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण धार्मिक पर्वों में से एक है, जिसे वर्ष के तीसरे माह के शुरुआती के रूप में मनाया जाता है। वर्ष में आने वाले 12 संक्रांतियों को दान पुण्य आदि के सभी कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह वर्ष का तीसरा माह होता है और इस दिन सूर्य वृष राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करता है, जिस कारण से इसे मिथुन संक्रांति भी कहा जाता है। ब्रह्मांड में होने वाले इस परिवर्तन से बहुत से अच्छे और बुरे प्रभाव आते हैं, इसलिए इस दिन पूजा का बहुत खास महत्व होता है। इस दिन सौरमंडल में काफ़ी बदलाव आता है। 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। निर्जला एकादशी साल भर की प्रमुख एकादशी तीर्थों में से एक मानी जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना जाता है। इस व्रत को बिना पानी पिए निर्जला रखा जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत इस बार 18 जून को रखा जाएगा और 19 जून को व्रत का पालन किया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि इस व्रत को भीम ने भी रखा था, इसलिए इस व्रत को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपका हर कष्ट दूर करते हैं। प्रदोष व्रत 19 जून को आएगा। प्रदोष व्रत की बड़ी महिमा बताई गई है। प्रदोष का व्रत भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हर महीने में 2 बार आने वाले प्रदोष के व्रत को लेकर पौराणिक धर्म ग्रंथ और धार्मिक साहित्यों में कई तरह की फलों का उल्लेख मिलता है। चंद्रमा मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि को प्रदोष मनाया जाता है। हालांकि कई लोग शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की प्रदोष में अंतर करते हैं, लेकिन इस बात पर सभी सहमत हैं कि इस दिन नियम अनुसार व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करने से कई तरह की दुख तकलीफों से मुक्ति मिलती है। 22 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत विवाहित हिंदू महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो देवी सावित्री को अपना आदर्श मानती हैं। यह पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ के महीने में आता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह शुभ दिन मई या जून के महीने में आता है। यह दिन भारत में विवाहित जीवन जीने वाली महिलाओं के वैवाहिक प्रेम और पवित्रता का प्रतीक है। सावित्री के अलावा महिलाएं इस दिन भगवान ब्रह्मा, यम और नारद की पूजा करती हैं। सावित्री के पति सत्यवान, जिसे भगवान यम ने देवी की प्रार्थना के बाद पुनर्जीवित कर दिया था, जिसके लिए देवी ने तपस्या की थी। यह माना जाता है कि इस दिन प्रार्थना और उपासना करने वाली महिलाओं को एक सामंजस्यपूर्ण वैवाहिक जीवन और पति या पत्नी की दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। सबसे आखिर में 25 जून को संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। इस दिन देवी के देव महादेव के पुत्र भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही शुभ कार्यों में सिद्धि प्राप्ति हेतु व्रत उपवास रखा जाता है। विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक के जीवन में मंगल का आगमन होता है। साथ ही सभी प्रकार के आर्थिक संकटों से निजात मिलता है।